इमेजेस, ये जो हमने जो स्टार्ट किया था HTML इमेजेस, और HTML इमेजेस के अंदर इमेज को कैसे यूज़ करना है और उसमें किसी भी पिक्चर को हम इमेज बना सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मैप के ऊपर काम करना, इमेज को मैप बनाना, इसका कंसेप्ट लेना जो है ना बहुत ही अहम है और इसका बहुत ज़्यादा यूज़ आता है आगे डेवलपमेंट के अंदर। अभी बेसिक किसी इमेज को हमने बनाना है, मैप बनाना है कि जैसे कि यहाँ एग्जांपल उन्होंने दी कि मैप बनता कैसे है। तो ये हमने पिछली क्लास में हमने किया था कि ये देखें राइट साइड के ऊपर जो है ये कंप्यूटर है, एक आपको नज़र आ रहा है, एक मोबाइल नज़र आ रहा है और एक कप ऑफ टी, कप ऑफ कॉफ़ी जो है ना यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। तो ये और इसका बैकग्राउंड ये सारा मिला के इमेज है। तो इस इमेज को मैप बनाना कैसे होता है कि देखें कि हम एक इमेज पे जाते हैं तो ये माउस हमारा जा रहा है और माउस को जो ही हम जो है ना ये लैपटॉप के ऊपर लाते हैं तो यहाँ पर एक स्मॉल हैंड बन जाता है और इसी तरीके से इसके बाहर निकलते हैं तो फिर एरो। ये जो स्मॉल हैंड है ये इंडिकेट करता है कि अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो ये फर्दर किसी पेज के ऊपर आपको मूव करेगा। और इसी तरीके से ये आप मोबाइल पे जाते हैं तो उसको क्लिक करेंगे, उस पे ये एक स्मॉल हैंड आता है जो ये इंडिकेट करता है कि आपने फर्दर किसी लिंक पे आप यहाँ से जा सकते हैं। और इसी तरीके से ये आप कप ऑफ टी पे, कप ऑफ कॉफ़ी पे आप जो है ना ये करते हैं। अब देखें इसका जितना एरिया मार्क किया हुआ है यहाँ से यहाँ देखें तो ये एक सर्कल की बेस के ऊपर सारा एरिया मार्क, इसमें माउस आता है तो ये जो है ना एक स्मॉल हैंड बन जाता है, इससे बाहर निकलता है तो एरो बन जाती है। इसी तरीके से यहाँ देखें तो ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में ये एरिया मार्क किया हुआ है और यहाँ भी रेक्टेंगल बन रही है और यहाँ सर्कल बन रहा है। ठीक हो गया। तो इसको जो यूज़ करने का तरीका है वो ये है, अगर इस प्रोग्राम को मैं कॉपी करके ले जाऊँ नोट पैड में, ये भी हटा देता हूँ और अगर आप इसको देखें यहाँ पे तो ये जो IMG है और इसके अंदर जो है ना SRC, तो ये वर्क प्लेस डॉट JPG ये इमेज है, ये हमारा इमेज है ये वाला। इसको अगर हम सेव कर लें और ये हमारे पास पहले भी सेव था वर्क प्लेस पे, ये सेव है तो हमने इसको भी सेव किया हुआ है पहले से, तो इसको हमने अपने डायरेक्टरी के अंदर सेव कर लिया। और यहाँ से आगे आल्ट है, आल्ट जो है ये आपको पता है कि ये इसका अल्टरनेट नेम बता देता है। जो नई चीज़ इसमें मैप बनाने के लिए इस्तेमाल होती है वो है यूज़ मैप। यूज़ मैप आपने ये जो एट्रीब्यूट है यूज़ मैप, इसको आपने देना है और उसका कोई नाम रखना है हैश के साथ। तो हमने एक नाम रख दिया वर्क मैप, इसका हमने एक नाम दे दिया। और ये जो विड्थ है 400 और हाइट जो है 379, ये इसकी चौड़ाई है और ये लंबाई है इस जो है JPG की, ये लंबाई चौड़ाई है। अगर ये मैं इसमें वर्क प्लेस जो हमारा इमेज है ये हमारे पास पड़ा हुआ है, अगर इसको मैं पेंट, ये देखें एक पेंट ब्रश, आप एक सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल करते होंगे, ये पड़ा होता है माइक्रोसॉफ्ट का पेंट ब्रश, और इसमें मैं इसको ओपन करता हूँ।
अब देखें यहाँ पे ऊपर ये देखें कि ये 0 से लेकर ऑनवर्ड ये जा रहा है, ये विड्थ है। और नीचे जो है इस तरफ आते हैं, ये 0 से ऑनवर्ड जो है ना, ये इसकी हाइट है। तो ये 0 से ऑनवर्ड जो है ये हाइट है, ये पिक्सल में है। अब इस एरिया को मैं अगर मार्क करूं, ये जो एरिया है, फवाद से पूछे हेडफोन उधर लिया इधर रखो, फवाद को बोलो ये क्या हेडफोन है, छोड़ दो इसको या उस्मान के पास है। तो किसी भी इमेज को आपने ले जाना है ये पेंट ब्रश के अंदर और कोऑर्डिनेट उसके ऑन कर लें आप। अच्छा, अब देखें इस रेक्टेंगुलर के इस कोने को अगर आप देखें यहाँ पर, तो ये बिल्कुल नीचे कॉर्नर में आप देखिएगा चेंज आएगा। बिल्कुल कॉर्नर में यहाँ पे आप देखें, पिक्सल आपको बताएगा कि ये 29 और 37 पिक्सल। शरोज साहब देखो, आवाज़ ज़रा चेक करो। अब हेलो शरोज, अच्छा चलें, ठीक है ओके। हाँ नबील, आप बात करें, आपकी आवाज़ मुझे आती है नबील। हाँ, ये इशू जो है ना मेरी साइड पे है कि मैं आपकी आवाज़ नहीं सुन पा रहा हूँ, मेरी आवाज़ आप सुन पा रहे हैं। तो यहाँ हम ये कह रहे हैं कि ये जो आप कहीं भी किसी भी पिक्चर को ओपन करेंगे तो उसका एरिया आपको ये पता चल जाएगा। ये रेक्टेंगल, ये इसका एक्स और वाई है, और ये स्टार्ट पॉइंट है रेक्टेंगल का, और ये इसका एंड पॉइंट है। तो और इसी तरीके से ये इसका आप देखें तो यहाँ भी 289 और 166 पिक्सल है, और ये रेक्टेंगल जो है ना बन गया है। और
जो इसका सर्कल होगा, तो सर्कल में आपने इसमें उसका रेडियस होता है, सर्कल का जो है ना वो रेडियस बनेगा। और इस तरह से ये इसका रेडियस बनेगा। ये मिड पॉइंट है 340 और 288, और इसका फिर ये इसकी हम लेंथ निकालेंगे तो ये इसका रेडियस होगा। तो इस तरह से सर्कल को मार्क करते हैं। तो हमने कहा कि ये एक वर्क प्लेस पिक्चर है, और इसको यूज़ मैप में एक नाम दे दिया, विड्थ इसकी 400/379 दे दी, और मैप यहाँ पे हमने ये जो कमांड जो है ना मैप की, इसको उस इमेज को मैप बनाएगी। ये नेम है, और यहाँ पे ये जो वर्क मैप है, ये नाम कहाँ से दिया है, जो हमने ये ऐश के साथ जहाँ रखा था, इसको यहाँ नाम आप दे देंगे। और ये डेटा एलिमेंट है, इसको आपने क्लोज कर देना है। ये एलिमेंट डेटा क्लोज हो गया। अब ये जो एरिया शेप है, और इसको हमने यहाँ पे शेप इक्वल साइन और कोटेशन मार्क के अंदर हम मार्क करना चाहते हैं उसको रेक्टेंगुलर, तो RECT लिखना है। और अगर सर्कल मार्क करना चाहते हैं तो सर्कल लिखेंगे, तो RECT लिखा। अब उसके बाद जो एट्रीब्यूट्स है वो कोऑर्डिनेट्स है, COORDS कोऑर्डिनेट्स, ये आपने दिया। और स्टार्ट कहाँ से उसका हो रहा है, X और Y के, उसकी विड्थ क्या है और उसकी हाइट क्या बनती है, तो वो 34 और 44 हमने दे दी। और दूसरा जो आखिरी कार्नर उसका जो है, मैंने आपको रेक्टेंगल का बताया था वहाँ पे, वो 270/350 है। तो ये पूरी फिर आप कोऑर्डिनेट्स दे दिया, उसको मार्क कर दिया। आल्ट से यहाँ पे हमने लिख दिया कि ये कंप्यूटर है, और HREF में हमने आगे उसका कोई किसी अपने पेज का नाम दे देंगे। हमारे पास जो पेज नेम है फॉर एग्ज़ाम्पल वो P1 है, ये पेज हमारे बने हुए हैं यहाँ पे, तो ये P1 है पेज, P2 है, इसी तरीके से P6 है। मैं मिलता हूँ। तो हम इन पेज को वहाँ यूज़ कर लेते हैं। P6 था इसी तरीके से। P7 तो दूसरा एरिया जो हमने मार्क किया इसके अंदर वो भी रेक्टेंगल है, और वो हमने मोबाइल को मार्क किया था, उसका वो X और Y एक्सेस जो है 290 और 172, और उसका दूसरा एंड जो बनता था 333/250 है, और आल्ट फ़ोन हमने उसको दे दिया, और ये हमने अपना एक पेज उसको आगे दे दिया जिसके ऊपर वो जाएगा। एरिया जो है ना वो शेप हमने दे दिया, उसको कह दिया सर्कल। और सर्कल का मैंने आपको बताया था कि कोऑर्डिनेट्स होते हैं, आपने एक इसको मिड पॉइंट देना है वो, और 44 पिक्सल का जो है ना सर्कल उसके इर्द गिर्द आएगा। तो ये हो गया। अगर इसको हम सेव करें और p12.html के नाम पे इसको सेव कर देते हैं। तो ये देखें, ये हमने अपने पास अपने कंप्यूटर में इसको ले लिया है, और इस प्रोग्राम को यहाँ पर आए तो ये जो माउस है चेंज हो रहा है, यहाँ पे आए ये चेंज हो गया। इसको हमने क्लिक किया तो ये देखें, ये
अब P1 पेज के ऊपर जो है ना मूव कर चुका है। और इस पे क्लिक करते हैं तो ये जो P6 पेज है उसकी तरफ ये मूव करेगा। शायद उसका नाम आपने सही नहीं दिया। और ये हमने P7 की तरफ जो है ना ये मूव कर गया HTML। तो इस तरह से किसी भी इमेज को आप मैप बना सकते हैं कि आप उसके एरियाज़ को मार्क कर सकते हैं और एरियाज़ को वो उसके कोऑर्डिनेट्स को कैसे लेना है तो वो पेंट ब्रश में जाकर उसको आप ले सकते हैं। जी शिरोज, ये चीज़ समझ आई आपको नहीं आई? हाँ, तो किसी भी इमेज को लेना है और उसको पेंट ब्रश में जाकर उसके कोऑर्डिनेट्स को आप ऑन करके कोऑर्डिनेट्स देख सकते हैं, सर्कल के भी और उसके रेक्टेंगल के भी। जी बताइएगा। जी जी, क्या कह रहे हैं? जी जी हाँ, आप जो है ना ये जो प्रोग्राम सेव करते हैं HTML से भी सेव कर सकते हैं और HTML से भी कर सकते हैं। ठीक है, HTML से भी सेव हो सकता है और HTML से। ठीक हो गया। अब ये देखिए, हम एक और इसकी एग्जांपल लेते हैं। हम गूगल मैप पे जाते हैं। मैं अपने गांव का को सर्च करता हूँ, पनिया हरिपुर, ये हमारा विलेज है। ये मैं अपने हाउस पर पहुंच चुका हूँ। यहाँ पर ये मेरा घर है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पहुँच। अब मिसाल के तौर पे इसकी मैं ये पिक्चर ले लेता हूँ, आर्ट प्रिंट स्क्रीन से इसकी मैं पिक्चर ले लेता हूँ। और ये पेंट ब्रश में मैं ले गया इस पिक्चर को, यहाँ ले गया। ठीक हो गया। और इसको मैं यहाँ से और छोटा कर लेता हूँ ये पिक्चर।
ये आ गया। अब मैंने देखें इसका जो स्टार्ट पॉइंट है यहाँ, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और ये इसका एंड पॉइंट है। ट्वेल्व 35 और 525 पिक्सल जो है ये हमारे लिए है। 1235 इसकी विड्थ है और इसकी जो हाइट है वो 525 है, ठीक हो गया। पनिया डॉट ये जेपीजी हमने दे दी इसको, और इसकी जो विड्थ है 1235 दे दी, और इसकी हाइट 523 दे दी, और इस पिक्चर को मैं सेव करता हूँ। ये जो फोल्डर है इसके अंदर पनिया डॉट जेपीजी एक्सटेंशन के साथ इसको मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं देखता हूँ कि ये जो एरिया है ये हाउस है मेरा, ये वाला, तो इसका जो यहाँ मैं जाऊँगा तो ये 542 और 542 और 238 ये इसका स्टार्ट है, और इस घर का दूसरा एंड जो है यहाँ पे ये 640 और 334 है। तो मैं इस एरिया को मार्क करना चाहता हूँ। पाँच सौ सैंतालीस और 239। और दूसरा इसका पॉइंट जो है वो 644 और 331, 644, 644, 331। ये मैंने इसको मार्क कर दिया, और देखिए हमने पनिया डॉट जेपीजी दे दिया, वर्क प्लेस इसका नाम रख दिया, और ये वर्क मैप है, अल्टरनेट वर्क प्लेस है, वर्क मैप नाम रखा है, और कोऑर्डिनेट्स इसको हमने ये दे दी, और एरिया हमने दे दिया इसको शेप रेक्टेंगल, कोऑर्डिनेट्स इसको मैंने ये दे दिए। और अब देखिएगा इसको मैं ये सेव करता हूँ, और इसको मैं डबल क्लिक किया। अब देखें ये माउस को जहाँ भी फेरते रहें यहाँ पर माउस जो है ना एरो की होगी, और जो ही आप इस एरिया में आएंगे ये देखें
लुक एट दिस। आप इस एरिया में जो ही आए, इस एरिया के अंदर, तो इसका मतलब ये है कि ये एक लिंक इसके अंदर मौजूद है। आप इसको क्लिक करेंगे तो फर्दर ये नेक्स्ट पेज पे चला जाता है। और अगर हम जो है इसको स्मॉल सा जावास्क्रिप्ट कोड लिखकर इसकी इंफॉर्मेशन देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। जैसे ये एक जावास्क्रिप्ट कोड लिखा हुआ है, तो इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये ऊपर हमें यू क्लिक द कॉफ़ी कप ये ऑप्शन दे देता है यहाँ पे। तो ये जावास्क्रिप्ट कोड जो है ना वो इसमें लिखा हुआ है। तो और इसका लिखने का तरीका ये है कि हमने शेप दे दी, कोऑर्डिनेट दे दिया, और एक नई चीज़ यहाँ पे हमने डाली, वो है जी ऑन क्लिक। ऑन क्लिक के ऊपर ये माई फंक्शन जो है ये एक्टिवेट होगा, और इस माई फंक्शन को हमने लिखना है। और माई फंक्शन लिखने का तरीका आगे जावास्क्रिप्ट आप पढ़ेंगे, मगर यहाँ से हम अभी कॉपी कर रहे हैं। ये एरिया इसका डेटा एलिमेंट स्क्रिप्ट है, और स्लैश स्क्रिप्ट से ये ख़त्म हो रहा है, और बीच में फंक्शन एक लिखा जा रहा है। और इसको मैं कॉपी करके ले जाता हूँ। ये कॉपी करके मैं यहाँ ले गया इसको। और ये जो अलर्ट देगा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ये इन्फॉर्मेशन इसमें मैंने लिख दी है, इसको सेव किया, और अब इसको मैं रन करता हूँ। अब देखिए जब मैं इस हाउस पर आऊँगा तो इसको क्लिक किया तो मुझे ये दिखा रहा है कि लोकेशन जो है ना पनिया हरीपुर है, ऑनर जो है मोहम्मद अरशद खान। तो मैंने इसको एक जावास्क्रिप्ट कोड से इंटरेक्टिव बना लिया कि आप जो इस पर क्लिक कर रहे हैं, और ये तो इसी तरह से अगर आप किसी सेक्टर की और या किसी अपने विलेज की पिक्चर इस तरह से गूगल मैप से ले लेते हैं, और एक असाइनमेंट के तौर के ऊपर जो है ना आप इसको मैप बनाएं, और इस पिक्चर को आप लेकर जाएं इसमें पेंट ब्रश के अंदर। जब आप पिक्चर को लेकर जाएंगे पेंट ब्रश में, तो वहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। जब आपको कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे तो उन कोऑर्डिनेट्स को प्रोग्राम के अंदर आप यूज़ करके आप मैप बना सकते हैं। तो इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है कि कोई भी आपने पिक्चर लेना है गूगल से, और उसके ऊपर जो पॉइंट्स को मार्क करें, कहीं पर सर्कल के तौर पे मार्क करें, कहीं पे जो है ना रेक्टेंगल के तौर पे मार्क करें। तो आप एक प्रोग्राम लिखें जिसमें आपने मैप का इस्तेमाल करना है, और मैप के अंदर जो है आपने एक स्मॉल जावास्क्रिप्ट को आपने इस्तेमाल करना है। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी ये जो मैप का यूज़ है, इमेज का यूज़ है, वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी।